रात का समय था। आसमान में असंख्य तारे चमक रहे थे और चांद अपनी हल्की रोशनी से धरती को नहला रहा था। गांव के एक छोटे से घर की छत पर नीला नाम की एक मासूम बच्ची बैठी हुई थी। वह हर रात चांद को निहारती और उससे बातें करती थी। चांद मामा, आप इतने सुंदर क्यों हैं? क्या आपके पास भी दोस्त हैं? अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे कोई उपहार क्यों नहीं देते? वह यूं ही चांद से ढेर सारे सवाल किया करती थी और उसे लगता था जैसे चांद उसे सुनकर मुस्कुरा रहा हो। नीला एक गरीब परिवार में जन्मी थी। उसके माता पिता मेहनती थे, लेकिन आमदनी बहुत कम थी। उनकी छोटी सी झोपड़ी थी और खाने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त अनाज जुट पाता था। लेकिन नीला कभी भी अपने हालात से दुखी नहीं होती थी। उसे चांद से बातें करना बहुत पसंद था और वह हमेशा आसमान की ओर देखती रहती थी। एक दिन गांव में सालाना मेला लगा। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। बच्चे मिठाइयाँ खा रहे थे, गुब्बारे उड़ा रहे थे और तरह तरह के झूलों का आनंद ले रहे थे। नीला भी मेले में जाना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता के पास पैसे नहीं थे। उसने उदास होकर अपने माँ पापा से पूछा, क्या मैं मेले में नहीं जा सकती? उसकी माँ ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, इस बार नहीं, लेकिन अगले साल जरूर चलेंगे। नीला कुछ नहीं बोली। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका मन भारी हो गया। वह चुपचाप अपनी छत पर चली गई और आसमान में चमकते चांद को देखने लगी। चांद मामा, क्या आप मुझे कोई खास उपहार देंगे? ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। लेकिन तभी अचानक कुछ जादुई हुआ। आकाश में हल्की हलचल हुई। चांद की रोशनी और अधिक तेज हो गई और वह धीरे धीरे अपनी चमक को नीला की ओर भेजने लगा। अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी और नीला के सामने एक चमकता हुआ चांद का टुकड़ा गिरा। नीला चौंक गई। उसने धीरे से उस टुकड़े को छुआ और वह हल्का और कोमल महसूस हुआ, जैसे किसी रुई के फाहे की तरह। ये क्या है? नीला ने आश्चर्य से कहा। जैसे ही उसने उस टुकड़े को हाथ में लिया, उसके चारों ओर एक जादुई चमक फैल गई। नीला को लगा जैसे उसके शरीर में अजीब सी ऊर्जा भर गई हो। वह दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, देखो, चांद मामा ने मुझे उपहार दिया है। माँ ने चांद के टुकड़े को छुआ और तभी एक चमत्कार हुआ। उनकी थकी हुई आँखों की चमक लौट आई और उनका शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस होने लगा। अगली सुबह जब नीला अपने चांद के टुकड़े को लेकर गांव में गई, तो जहाँ जहाँ वह उसे लेकर जाती, वहाँ वहाँ अजीब सी रोशनी फैलने लगती। सूखे पौधे हरे भरे हो गए। बीमार लोग ठीक होने लगे। गांव में चारों ओर खुशहाली छा गई। गांव के लोग ये देखकर दंग रह गए। नीला को चांद मामा ने उपहार दिया है। अब सब लोग उसे एक चमत्कारी बच्ची मानने लगे। लेकिन गांव में एक लोभी सेठ भी था। वह बहुत लालची और स्वार्थी था। उसने सोचा, अगर मेरे पास चांद का ये जादुई टुकड़ा होगा तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, इस टुकड़े को किसी भी हाल में लाकर दो। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, सेठ के नौकर चुपके से नीला के घर में घुसे और चांद का टुकड़ा चुरा लिया। सुबह जब नीला जागी तो उसने देखा कि उसका जादुई उपहार गायब था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़ती हुई गांव के सबसे बड़े पीपल के पेड़ के पास गई और चांद मामा से मदद मांगी। चांद मामा, मेरा उपहार वापस चाहिए। मैं इसे सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तभी अचानक आसमान में बादल गरजने लगे और चांद की रोशनी सेठ के घर की ओर इशारा करने लगी। गांव के लोग सेठ के घर पहुँचे और देखा कि वो जादुई टुकड़ा वहाँ रखा था। लेकिन जैसे ही सेठ ने उसे छूने की कोशिश की, वह धीरे धीरे गायब होने लगा। सेठ घबरा गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर इसे चुरा लिया। नीला ने मुस्कुराकर कहा, यह उपहार केवल उनकी मदद करेगा जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं। तभी वह जादुई टुकड़ा फिर से नीला के हाथों में आ गया। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ।
और उसने अपनी सारी संपत्ति गांव के विकास में लगाने का निर्णय लिया। अब गांव पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। नीला ने चांद के उपहार का उपयोग लोगों की मदद करने में किया। वह बीमारों की सेवा करती, सूखे खेतों को हरियाली में बदलती, गरीबों को भोजन और कपड़े देती। धीरे धीरे गांव में कोई भी गरीब या बीमार नहीं बचा। सभी लोग खुशहाल हो गए। अब हर रात जब नीला चांद को देखती तो उसे लगता जैसे चांद मामा मुस्कुराकर कह रहे हों, सच्ची ताकत दूसरों की भलाई में होती है। समाप्त। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में पीहू नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। पीहू को आसमान देखना बहुत पसंद था। वह हर दिन बादलों के बदलते रंगों को देखती और सोचती, क्या बादल मुझसे बातें करते हैं? गर्मियों की एक दोपहर जब पीहू खेतों में खेल रही थी, तभी उसने देखा कि आसमान में एक गुलाबी बादल तैर रहा था। बाकी सारे बादल सफेद थे, लेकिन ये बादल अलग था, नरम, चमकीला और गुलाबी। अरे, ये बादल बाकी बादलों से अलग क्यों है? पीहू ने आश्चर्य से कहा। वह उस बादल को ध्यान से देखने लगी और तभी एक जादुई बात हुई। बादल से हल्की सी चमक निकली और एक मधुर आवाज आई, पीहू, मैं एक जादुई बादल हूँ। पीहू डरने के बजाय खुशी से उछल पड़ी। सच? तुम क्या कर सकते हो? मैं इंद्रधनुष बना सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पीहू बहुत उत्साहित हो गई। कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे 7 जादुई रंगों की जरूरत है। क्या तुम इन्हें ढूंढ सकती हो? गुलाबी बादल ने कहा। पीहू को ये काम बहुत मजेदार लगा। वह दौड़ती हुई अपने गांव में 7 रंगों को ढूंढने निकली। एक लाल, उसे लाल रंग एक गुलाब में मिला। वह फूल को प्यार से देखती रही और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी गुलाबी बादल ने हल्की रोशनी फैलाई और गुलाब का रंग बादल में समा गया। 2 नारंगी। पीहू को नारंगी रंग एक पके आम में मिला। आम को देखते ही बादल ने उसकी चमक ले ली। 3 पीला। पीहू ने पीला रंग सूरजमुखी के फूल में पाया। सूरजमुखी की चमक बादल में समा गई। 4 हरा। हरा रंग उसे खेतों की घास से मिला। जैसे ही पीहू ने घास छुई, गुलाबी बादल ने उसका हरा रंग ले लिया। 5 नीला। पीहू ने नीला रंग नदी के पानी में देखा। पानी की झलक से नीला रंग बादल में समा गया। 6 बैंगनी। बैंगनी रंग उसे बगिया में खिले फूलों में मिला। फूलों की खूबसूरती देखकर बादल ने उनका रंग ले लिया। 7 नीलापन। 7वां रंग पीहू को सांझ के आकाश में मिला। जैसे ही सूरज ढला, हल्का नीलापन आसमान में दिखा और बादल ने उसे भी समा लिया। अब गुलाबी बादल 7 रंगों से भर गया और चमकने लगा। पीहू उत्साहित होकर बोली, अब क्या होगा? गुलाबी बादल मुस्कुराया और धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वो सूरज की रोशनी में समा गया और अचानक आकाश में एक सुंदर, चमकीला इंद्रधनुष बन गया। पूरा गांव इस जादुई दृश्य को देखकर हैरान था। बच्चों ने तालियां बजाईं और बड़ों ने पीहू की तारीफ की। वाह, कितना सुंदर इंद्रधनुष है, सबने कहा। गुलाबी बादल ने प्यार से कहा, पीहू, तुम्हारी वजह से आज आकाश में इतनी सुंदरता आई है। पीहू खुशी से उछल पड़ी। वह जान गई कि सच्ची खुशी दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने में है। अब जब भी बारिश होती, पीहू आसमान में इंद्रधनुष देखकर मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे पता था कि उसका दोस्त गुलाबी बादल हमेशा उसके साथ है। समाप्त।